जज साहब ने पूरी दुनिया जहान के सारे मुकदमे छोड़ के सिर्फ वो साइफ़र के मुकदमे में वो जेट स्पीड का वाला इंजन लगा दिया है। भाई यहाँ एक मैटर सब जुडिस है कि ये क्या केस चल भी सकता है कि या नहीं चल सकता, वो वहाँ उससे पहले चलाए जा रहे हैं। और दूसरा सहूलियात के लिहाज से तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तंग व तारीक किस्म की एक सेल है और जिसके ऊपर जहाँ वॉक करने की भी इजाज़त नहीं व नमाज़ पढ़ने की भी जगह नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से उनको फैसिलिटीज़ तो हैं ही नहीं। वो झूठ बोला जा रहा है मीडिया में कि जनाब उनको बी क्लास दे दी गई और वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर अंडर द रूल जो इंटाइटलमेंट है उनको मिलता है कि जिस केस की सज़ा ही 2 साल है उसमें ज़मानत का खारिज होना वो अहम बात है। दूसरा, जिस खुफिया तरीक़े से इनको जेल में भेजने का आर्डर लिया गया उस जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन से, वो उसको भी डिस्कस और हाईलाइट किया। और जो इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ बिज़नेस और इंटरप्रेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो भी हमने अच्छी तरह उनको समझा दिया कि ज़मानत का केस होता है, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर इसका डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर कल आप समझते हो कि ये ज़मानत का केस है तो जितने दिन आपने उनको जेल में रखा है उसकी कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। तो अब बात यह है कि इसमें मैं समझता हूँ कि जुमेरात वाले दिन हो जाना चाहिए, ये हमारी विजुअल थिंकिंग है। अब वो जज साहब पे डिपेंड करता है कि उस दिन वो कंक्लूड करके इस पे ऑर्डर रिज़र्व करते हैं या उसी वक्त ऑर्डर कर देते हैं। कि आर्गूमेंट्स जो हमारे बिहाफ पे थे, इमरान खान साहब के बिहाफ पे, वो तकरीबन कंक्लूड हो गए हैं। 15-20 मिनट के और आर्गूमेंट्स हमारे बाकी हैं और आज हमने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने के दरमियान या दौरान हमने वो तमाम बातें वो कर दी हैं, जिसमें स्पेशली ये एक बात बड़ी अहम है कि जिस केस की सज़ा ही 2 साल है उसमें ज़मानत का खारिज होना वो अहम बात है। दूसरा, जिस खुफिया तरीक़े से इनको जेल में भेजने का आर्डर लिया गया उस जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन से, वो उसको भी डिस्कस और हाईलाइट किया। और जो इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ बिज़नेस और इंटरप्रेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो भी हमने अच्छी तरह उनको समझा दिया। और ये इब्हाम अगर हो कि ये कौन सी प्रोविज़न में केस फाल करता है तो वैसे भी ये काबिल ज़मानत है, फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि यह ज़मानत का केस है और ये बदनीयती से मुकदमा बनाया गया। और एक बात बड़ी अहम भी वो भी की गई आपके सामने ही, वो ये की गई कि एक बंदे की टेंडेंसी होती है क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। पूरे पाकिस्तान में जो कोई जुर्म हो सकता है या हो सकता था, वो तमाम जराइम इकट्ठे करके एक शख्स जिसने 71 ईयर्स में कोई एक मुकदमा नहीं फ़ाइल हुआ ख़िलाफ़ उनके हुआ, आज 180 से ज़्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं। वजह क्या है? वो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो है सियासी इंतकाम। चूँकि वो जो बोने सियासी कद रखने वाले वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते सियासी मैदान में। अब वो जो PDM की फाशिस्ट जमातों के पास एक ही ऑप्शन था कि किसी तरीक़े से इनको किसी ऐसे मुकदमात में फंसाया जाए, जो कि वो फंसाने में एक लिहाज से कामयाब हुए। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इनकी ज़मानत होगी और वो बाहर आएंगे। सर आप ये बताइए कि आपने कहा पूरा केस और तमाम दलाइल के साथ आपने उनको समझाया, उनको पहले से नहीं पता कि ये केस किन ग्राउंड्स पर बनाया गया और क्या उन्हें इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ रही है कि केसेस समातें डिले ही होती जा रही हैं? समझ तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल में उनको। देखें, पहली बात तो ये है कि ये अलग बात है कि उनके पास ये केस पहले भी आया है, लेकिन चूँकि अब ज़मानत का केस है वो डिटेल आर्गूमेंट सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि ये सुबह का टाइम रखा होता तो आज कंक्लूड हो जाता, या आज की बजाय ये कल पे चला जाता। ये जो इस तरह के डिले हुए हैं, आपको पता है कि 3 हफ्ते तो पहले ही हो गए हैं, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हमने ये फ़ैसला करना है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो या ओपन ट्रायल हो, और दूसरी दफ़ा दोबारा फ़ैसला किया कि उन्होंने कहा कि इन कैमरा हो या ओपन ट्रायल हो, इसमें एप्लीकेशन आ गई है, वो उनने उसको डिस्पोज ऑफ की। और उस चक्कर में कम से कम 21 दिन ऑलरेडी ज़ाये हो चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसको फौरी तौर पर इसका डिसीजन आना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी हो ज़मानत का फ़ैसला होना चाहिए। अभी भी आपको लगता है सर कि अगले जुमेरात तक दलाइल कंक्लूड होकर कोई फ़ैसला सामने आ जाएगा, या आपको लगता है कि 1-1.5 हफ्ता और मज़ीद मामला आगे जा सकता है? देखें, ज़मानत का केस होता है, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर इसका डिसीजन होना चाहिए,
क्योंकि अगर कल आप समझते हो कि ये ज़मानत का केस है तो जितने दिन आपने उनको जेल में रखा है उसकी कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। तो अब बात यह है कि इसमें मैं समझता हूँ कि जुमेरात वाले दिन हो जाना चाहिए, ये हमारी विजुअल थिंकिंग है। अब वो जज साहब पे डिपेंड करता है कि उस दिन वो कंक्लूड करके इस पे आर्डर रिज़र्व करते हैं या उसी वक्त आर्डर कर देते हैं, ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप जुमेरात से आगे जा सकते हैं। जेल में सहूलियात के हवाले से क्या कहेंगे? वॉक करने की इजाज़त नहीं है और आज जो वकला की अभी तल्ख कलामी हुई, थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ साइफर केस में डाला की समाअत? देखें, पहली बात तो ये है कि जज साहब ने पूरी दुनिया जहान के सारे मुकदमे छोड़ के सिर्फ वो साइफर के मुकदमे में वो जेट स्पीड का वाला इंजन लगा दिया है। भाई यहाँ एक मैटर सब जुडिस है कि ये क्या केस चल भी सकता है कि या नहीं चल सकता, वो वहाँ उससे पहले चलाए जा रहे हैं। और दूसरा सहूलियात के लिहाज से तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तंग व तारीक किस्म की एक सेल है और जिसके ऊपर जहाँ वॉक करने की भी इजाज़त नहीं व नमाज़ पढ़ने की भी जगह नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से उनको फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं। वो झूठ बोला जा रहा है मीडिया में कि जनाब उनको बी क्लास दे दी गई और वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर अंडर द रूल जो इंटाइटलमेंट है उनको मिलता है। लेकिन एक बात अभी पता चला है कि उन्होंने ये कहा है कि हम आपको वो एक छोटी सी जो दीवार थी उसको तोड़ के कोई वॉक करने की इजाज़त देंगे। अभी तक दी है या नहीं दी उसके बारे में तहकीकात अभी मुकम्मल तहकीकात नहीं हुई। सर, एक खान साहब ने आज अदालत में गुस्सा भी किया, वो गुस्से में भी थे, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहा। सलमान सफदर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। इसके ऊपर अता तारड़ साहब ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि खान टूट रहा है और अब वो मौका आ चुका है कि खान साहब की बस हो गई है और अब वो माफ़िया मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? तारड़ साहब से पहला सवाल ये कर लें कि वो एक भगोड़ा जो 4 साल से लंदन में बैठा हुआ है, भगोड़ा ना सिर्फ भगोड़ा है, इश्तिहारी मुजरिम है। आप पहले उसको ले आओ, अदालतों में पेश करो। खान का, इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क के साथ है। वो करप्शन का पैसा लेके बाहर एवन फील्ड अपार्टमेंट लेकर नहीं गया हुआ और ना ही उसने मुल्क को छोड़ के जाना है। वो कानून और इंसाफ के दोहरे मेयार के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ और कानून नहीं होता वो मुआशरे तबाह हो जाया करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इंसाफ को कंप्रोमाइज़ ना करें, कानून को कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर इंसाफ और कानून को कंप्रोमाइज़ किया गया तो वो गलत है। और ख़ान साहब का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, वो ठीक है, लेकिन उनका एक एहतजाज करने का एक हक़ है। अगर वो कोई गलत बात देखेंगे तो उस पर ज़रूर बोलेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हलीमा बीबी भी इनके साथ एक ही सीट से साथ मौजूद थे। काफ़ी देर सोशल मीडिया पर खबरें अर्जिश कर रही थी कि शायद गुस्सा बीबी और हलीमा खान कोई आपस में ताल्लुकात देख सकते हैं आप आगे रास्ता छोड़े आज समाज पीछे उस सवाल की और पीछे हो जा, पीछे हो जा।